देवगुरु बृहस्पति से जुड़े 20 सूत्र। यदि आप ज्योतिष शास्त्र के जिज्ञासु हैं, विद्यार्थी हैं, सीखना चाहते हैं तो इन सूत्रों को लिख कर रखिए या वीडियो को सेव करके रखिए ताकि समय आने पर आप इनको समझ पाएँ, प्रयोग कर पाएँ। बार बार समझिए, सुनिए, जन्म पत्रिका खोलकर सूत्र को लगाकर विश्लेषण करके देखिए कितना सटीक है। वैसे संभावना है कि सीधे ही फलित हो जाए, पूर्ण संभावना है। चलते विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। देवगुरु बृहस्पति और बुध का संबंध यदि द्वादश भाव में हो जाए तो पूर्ण संभावना है। ऐसा जातक शास्त्रीय विषयों को, शास्त्रीय जानकारियों को और शास्त्रों को बहुत कम परिश्रम में समझ जाए। इससे अगला सूत्र है देवगुरु बृहस्पति और बुध का आपस में दृष्टि संबंध भी बन जाए, एक दूसरे से सप्तमक हो, सातवें हो एक दूसरे से, तो भी ऐसा जातक शास्त्रीय विषयों को, शास्त्रों को बड़ी सरलता से समझ लेता है। तीसरा सूत्र है, एक जन्म पत्री मैंने देखी थी, देवगुरु बृहस्पति बुध के नक्षत्र में थे और बुध देवता देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में थे, दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में थे। वो जातक 30 प्रकार की भाषाएं बोल लेता था, लिख भी लेता था, समझ भी लेता था, बोल भी लेता था, और बोल भी इस तरह ले रहा था, एक ही लाइन में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग कर दे रहा था। जैसे बोलते बोलते उड़िया, फिर मलयालम, फिर कन्नड़, फिर तेलुगु, फिर तमिल, फिर संस्कृत, फिर अरबी, उर्दू, हिंदी। वास्तव में एक्सेप्शनल केस था। तो उनकी जन्मपत्री मेरे पास आई थी। भाग्य विषय अलग होता है, ज्ञान दूसरा विषय होता है। तो मैंने देखा कि वास्तव में ज्ञानी तो हैं। अगला विषय है देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में हो और चंद्रमा पंचम भाव में हो, दोनों का नवम पंचम का संयोग बन जाए तो ऐसा जातक अपने कुल का उद्धारक होता है। अगला सूत्र है देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जहां पड़ती हो उस भाव से आजीवन सीख और शिक्षा मिलती रहती है, उस भाव से आजीवन मार्गदर्शन मिलता रहता है। जैसे उदाहरण दूं, सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं और सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति है, लगन पर दृष्टि है तो स्वयं से सीख और शिक्षा मिलती रहेगी। लगन में देवगुरु बृहस्पति है और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है तो अपने पार्टनर से शिक्षा, सीख ताउम्र मिलती रहेगी। पंचम पर दृष्टि सातवीं आ जाए तो संतान से सीख, शिक्षा मिलती रहती है। नवम भाव पर हो जाए तो गुरु से और बुजुर्गों से शिक्षा मिलती रहती है। अगला सूत्र है लग्नेश और देवगुरु बृहस्पति के बीच दृष्टि या युति संबंध हो जाए, कैसे भी हो जाए दृष्टि या युति का संबंध, तो ऐसा जातक ऐसे जातक का देव ऊर्जा सारी उम्र मार्गदर्शन करती है, सहायता करती है, ऐसे जातक की मदद करती रहती है। देव ऊर्जा उसकी सहायक भी होती है, देवता उसके मार्गदर्शक भी होते हैं। ज्यादातर मार्गदर्शन स्वप्न से प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में स्थित हो तो पूर्व जन्म के पुण्य और साधनाओं का परिणाम होता है। ये साधना और पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रतिफल होता है कि देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में स्थित होते हैं। ऐसा जातक अपने पूर्वजों में से ही कोई होता है जिसका जन्म पुनः उसी कुल में हुआ होता है। मेरे परिवार में 2 ऐसे जातक हैं जिनका देवगुरु बृहस्पति का संबंध चौथे भाव से है, चौथे भाव में स्थित ही है। तो मैं तो देखते ही जन्मपत्री समझ गया था, ये भी समझ गया था कि कौन है जो जन्म लेकर आया है। खैर मैं बताता नहीं हूँ, ऐसा मैं समझ जाता हूँ, लेकिन कभी कहीं भी जिक्र किसी से भी नहीं करता हूँ। दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो और शुक्र पंचम भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक धर्म से जुड़ा कार्य यदि करेगा, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र,
या कोई भी ऐसा कार्य करेगा तो उसको धन का लाभ होता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति अश्विनी, पुनर्वसु या विशाखा नक्षत्र में हो तो ऐसे जातक को स्वप्न के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता रहता है। स्वप्न के माध्यम से उसको भविष्य का आकलन भी होता रहता है, आने वाली घटनाओं का ज्ञान भी उसको होता रहता है। जहां पर भी देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ती है वहां ईश्वर की कृपा उस भाव पर होती ही है। विस्तृत विषय है, कभी इस पर अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन जहां पर भी नवी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की हो जाए वह सीधी ईश्वर की कृपा होती है। जैसे मेरे पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो मेरे को ज्ञान बड़े सामान्य परिश्रम से ही प्राप्त होता रहता है। आजीवन मेरा अब तक का ये निष्कर्ष है कि बहुत जटिल से जटिल विषय, गूढ़ से गूढ़ विषय मेरे को यूं ही समझ में आ जाता है, बिल्कुल खेल खेल में बच्चों की तरह। देवगुरु बृहस्पति और मंगल में नवम पंचम का सहयोग बन जाए, एक दूसरे से नवम पंचम में स्थित हो तो ऐसा जातक जीवन भर सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य के लिए लड़ता है, सत्य को जीवन में जीता है और कितना भी कष्ट आ जाए वो सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। कन्या, मकर और कर्क राशि में से किसी राशि में देवगुरु स्थित हो जाए, वैसे तो मकर राशि में देवगुरु नीच के हो जाते हैं और कर्क राशि में देवगुरु उच्च के होते हैं, लेकिन सूत्र ऐसा ही है, कन्या, कर्क या मकर में स्थित हो जाए और 10वें से इनका सीधा संबंध द्वितीय दृष्टि का बन जाए तो जातक या तो शिक्षा के क्षेत्र में या न्याय के क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त कर जाए, ऐसी प्रबल संभावना होती है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जिस जिस भी भाव पर होती होगी, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जिस जिस भी भाव पर होती होगी, उस भाव से जुड़ी बाधाएं धीरे धीरे स्वतः समाप्त होती चली जाएंगी। ये आप अनुभव करके देख सकते हैं, मेरा तो हजारों जन्म पत्रियों का अनुभव है। राहु नवम भाव भाग्य स्थान में स्थित हो और देवगुरु बृहस्पति 12वें स्थान में स्थित हो, जिसे मोक्ष का भाव भी कहा जाता है, तो ऐसे जातक को अपना आध्यात्मिक गुरु खोजने में बहुत कष्ट और बड़ा समय लगता है। बहुत देर से ऐसे जातक को गुरु की प्राप्ति होती है, किंतु एक बार जब उसको गुरु प्राप्त हो गए तो उसका सब सरल होता चला जाता है। गुरु कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है और उसके जीवन के मार्ग की जीवन की बाधाएं स्वतः कम होने लग जाती हैं। अगला सूत्र है, देवगुरु बृहस्पति और केतु एक साथ चौथे या अष्टम भाव में स्थित हो जाए। चौथा सुख स्थान होता है, मानसिक स्थिति का स्थान होता है। अष्टम मृत्यु गूढ़ ज्ञान का स्थान होता है। चौथे या अष्टम भाव में गुरु और केतु की युति हो तो ऐसा जातक पूर्व जन्म का सन्यासी होता ही है और इस जन्म में चाहे वो किसी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, अंदर से उसकी प्रवृत्ति सन्यास की होती है। वो कैसा हो, हीरो भी हो, ग्लैमर में हो, किसी उच्च पद पर हो, लेकिन उसके अंदर अब भी वृत्ति सन्यासी की होती है। गुरु की दृष्टि किसी भी भाव में शनि पर हो, 5, 7, 9 दृष्टि गुरु की होती है, किसी भी भाव पर शनि पर हो जाए तो ऐसे जातक को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्थायी ज्ञान, स्थायी सम्मान और स्थायी संपन्नता, संपदा की प्राप्ति होती ही है। ये सूत्र मेरा सैकड़ों बार आजमाया है, स्वयं मेरी जन्म पत्री में सूत्र है। पंचम भाव में शनि देव विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति स्थित होकर नवम दृष्टि पंचम स्थान पर दे रहे हैं अपनी राशि में। तो मेरे को धीरे धीरे ही सही, लेकिन ज्ञान, सम्मान और गुजारे लायक संपन्नता प्राप्त
हो ही गई है। बेशक लोग मेरे को पहले न माने, लेकिन अंत में मेरे ज्ञान का सम्मान करते ही हैं। हर स्थान पर ऐसा होता है, चाहे प्रारंभ में मेरा विरोध हो, लेकिन अंत में हर जगह मान लिया जाता है कि मेरी बात सही है और मेरे को कुछ पता भी है। गुरु का गोचर जब जन्म नक्षत्र के ऊपर से हो रहा हो, आपका 27 नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र जन्म का हो सकता है, जब गुरु का गोचर उस नक्षत्र के ऊपर से हो रहा हो, जब भी हो रहा हो, तो उस समय पर किया गया दान, पुण्य और धर्म का कार्य सैकड़ों गुना फलदायी होता है। ज्योतिष शास्त्र का सिद्ध नियम है। तो जब भी ऐसा हो तो दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य दशम भाव में स्थित हो और दशमेश की स्थिति कहीं अच्छी होनी चाहिए, ये नियम भी है। तो जातक को राज्य से मान सम्मान प्राप्त होता ही है। दशम भाव में लाल किताब वाले गुरु को नीच का बोलते, ऐसा नहीं है। सूर्य और गुरु स्थित हो और दशमेश की स्थिति कहीं अच्छी हो जाए तो मान सम्मान प्राप्त होता ही है। जो जातक, कोई भी जातक, कैसा भी जातक गुरु के प्रभाव में जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे उपदेशक हो जाता है, ज्ञान की शिक्षा देने लगता है, चाहे वो किसी भी विषय में हो। ज्ञान बांटना उसकी वृत्ति प्रवृत्ति हो जाती है। बस वो ज्ञान बांटता ही रहता है, कहीं भी उसको अवसर मिले किसी को समझाने का, बुझाने का, बताने का, तो वो बताता रहता है, उसकी वृत्ति प्रवृत्ति में हो जाता है। अब कोई पूछेगा कि गुरु के प्रभाव का क्या अर्थ है? देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के हों तो बलवान हो जाएंगे, मीन राशि के हो, जातक का लगन धनु हो, मीन हो, लगन में देवगुरु बृहस्पति स्थित हो, लगन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाए, या जन्म पत्री में देवगुरु बृहस्पति सबसे बलवान होकर स्थित हो ग्रह, तो भी ये स्थिति होती है। ये कुछ सूत्र आपके लिए मैं लिख कर लाया था, बताया। आगे फिर किसी अन्य ग्रह पर सूत्र लिख कर लाएंगे, बताने का प्रयास रहेगा। मेरा प्रयास यही है सदा कि आपको अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे ज्ञान के विषय बताऊं, जितना बता पाऊं, जितना मेरे को पता है। शेष सब भगवान शिव के हाथ में है। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ, तब तक धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।